हमारे पास इस टाइम पे इंडियन मीडिया की रिपोर्ट आई है नेपाल के बारे में और कहा जा रहा है कि नेपाल में काफी ज्यादा बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो आज इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किन किन एरियाज में ये बारिश हुई है जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल है और सैलाब की या बाढ़ आने की चांसेस काफी ज्यादा है। और जहाँ पे बाढ़ आ चुके हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितने लोग घायल हो चुके हैं, कितने लोगों की जान जा चुकी है। तो रिपोर्ट देखेंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई नेपाल में इस टाइम पे हालात काफी ज्यादा खराब है। तो आइए पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करते हैं कि किन किन एरियाज में लोगों की मौत हो चुकी है। मॉनसून की शुरुआत के बाद नेपाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है और 90 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मॉनसून से संबंधित इन मौतों का मुख्य कारण भूस्खलन, बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरना है। नेपाल के गृह मंत्रालय के अनुसार हिमालय राष्ट्र में मॉनसून की शुरुआत से ही लगातार बारिश हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मॉनसून में नेपाल में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने जैसी मॉनसून से संबंधित विभिन्न आपदाओं में अब तक 62 लोग मारे गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 4 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है और 90 लोग घायल बताए जा रहे हैं। केंद्र के अनुसार शनिवार को बाढ़ के कारण मोरंग में 1, डांग में 3, केलाली में 1, कवरे पालन चौक में 2, उदयपुर में 1 और पाल्पा में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बाढ़ के कारण 2 लोग लापता हैं। 5 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 11 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी तरह भूस्खलन के कारण 34 लोगों की जान चली गई। प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन के कारण 2 लोग लापता हो गए और 38 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह भूस्खलन से 43 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 24 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 15 शेड क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 12 लोग घायल हुए हैं। नेपाल में बाढ़ के कारण 11 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 6 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। आंकड़ों के अनुसार बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई है और 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा, बाढ़, भूस्खलन, जल प्लावन और बिजली गिरने जैसी मॉनसून से जुड़ी घटनाएं अभी भी बढ़ रही है। हम नुकसान को कम करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अनुमान है कि औसत से अधिक बारिश होगी और 1.8 मिलियन लोग इससे प्रभावित होंगे, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। उनके अनुसार इस साल मॉनसून अवधि के दौरान अनुमान है कि मॉनसून से जुड़ी आपदाओं से 412,000 घर प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के प्रवक्ता सुनील पोखरेल ने बताया है कि सोमवार से पूरे देश में बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, नेपाल में इस टाइम पे काफी ज्यादा हालात खराब है बारिश की वजह से। काठमांडू हो या पोखरा हो, सब जगह इस टाइम पे बाढ़ आ चुका है। मानसून का सीजन है, लेकिन इस दफा पहले से ही कहा गया था कि मानसून की बारिशों की वजह से काफी ज्यादा बारिशें होगी और बारिशों में काफी ज्यादा जाने भी जा सकती है। तो पहले ऐसे इकदाम कर लेने चाहिए थे। पाकिस्तान में तो बार बार रिपोर्टिंग शेयर की जाती थी कि बारिशें होंगी, लेकिन नेपाल में इस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिशें हो रही है जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। जहाँ तक बताया जा रहा है 38 लोगों की एक जगह पे जान जा चुकी है, 28 और 13 लोगों की अलग अलग जगहों पे जान जा चुकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग जख्मी हो चुके हैं या घायल हो चुके हैं। इंडिया और चाइना के बीच में एक रिवर चलता है जिसकी वजह से ये सैलाब आया हुआ है। अब ये सैलाब किस वजह से आया है कि भाई चाइना से जो रिवर जाता है वो नेपाल के जरिए होते हुए इंडिया जाता है, जिसकी वजह से कोशी, आई थिंक कोशी बैराज है जहाँ पे पानी का फ्लो काफी ज्यादा हो चुका है और काफी फ्लो की वजह से बिहारी लोगों को के लिए जान जा चुकी है। तो बात यहाँ पे ये है कि भाई नेपाल में इस टाइम पे बारिश की वजह से लोगों की जान जा चुकी है। हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब है। इस टाइम पे इमदाद की जरूरत है। इंडिया को चाहिए कि भाई नेपाल के उन इलाकों में इमदाद दे, या नेपाल की गवर्नमेंट को भी चाहिए उन इलाकों को खास कर देखा जाए जहाँ पे ज्यादा बारिशें हुई। ये बारिशें जो है वो एक्सपेक्टेड थी इस साल की ज्यादा होगी, जिस तरीके से कहा गया था मानसून से पहले कि प्री मानसून के टाइम पे कहा गया था कि भाई बारिशें तवक्कुआत से ज्यादा होंगी। तो नेपाल को भी जरा एक्टिव होना चाहिए था इस बार में, लेकिन हो सकता है कि भाई नेपाल के अंदर कोई अलग प्रॉब्लम हो, लेकिन बारिशें जो हुई वो काफी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से अब इंडिया नेपाल के बॉर्डर वाली जगह हो या काठमांडू हो या पोखरा हो, सब जगह पे काफी ज्यादा बारिशें हुई है जहाँ पे अब लोगों की जाने जा रही है। रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।